गुड मॉर्निंग। कल हम लोग ये थे 21A का क्वेश्चन नंबर 4 तक किए हुए थे, समझा दिए, बना दिए थे और आप लोगों को 5 नंबर क्वेश्चन दिए हुए थे बनाने के लिए, लेकिन फिर भी 5 नंबर आप लोगों को आज बता देते हैं। चलिए, कह रहा है क्या 5 नंबर में द लेंथ एंड द ब्रेथ, क्या बोला है? लेंथ और ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ और ब्रेथ का क्या दिया हुआ है? रेशियो। तो पहले लेंथ है तो पहला लेंथ का रेशियो, फिर ब्रेथ है तो ब्रेथ का रेशियो। फिर बोला है क्या? द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ द फील्ड इज ₹25 पर मीटर। 1 मीटर में कितना दिया हुआ है? 25। कर अब टोटल कॉस्ट दिया है, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो कल क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ाए थे आप लोग को, वैसे ही इसको भी बनाएंगे। देखिए तो यहाँ पे 5 नंबर में है, दिया हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना दिया हुआ है? टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग तो ₹3300। ₹3300। अब उसके बाद कह रहा है एक मीटर का दिया हुआ है, तो रेट ऑफ फेंसिंग लिखेंगे। रेट ऑफ फेंसिंग कितना दिया हुआ है? रेट ऑफ फेंसिंग दिया हुआ है ₹25 पर मीटर, यानी टोटल कॉस्ट में दिया हुआ है और 1 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है, तो डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या निकलता है? पेरीमीटर। क्या निकलता है? पेरीमीटर। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ किस चीज से रिलेटेड है? फील्ड से रिलेटेड। तो लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, इसका फार्मूला क्या होता है पेरीमीटर का? कल बताया गया था आप लोगों को, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आप देखिए तो पेरीमीटर कैसे, अच्छा सॉरी, ये पेरीमीटर का फार्मूला होता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है हमको। तो पहले कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लिखेंगे? पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड निकालना है। तो हम लोग पहले एक काम कीजिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर यानी टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या लिखेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बाय में क्या आएगा? रेट ऑफ फेंसिंग। रेट ऑफ फेंसिंग, ठीक है। वह भी फार्मूला होता है, पेरीमीटर का वही फार्मूला होता है, लेकिन पहले हमको पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग इसका अप्लाई करेंगे। यहाँ दिया था रेट टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट को ऊपर रखेंगे और 1 मीटर का कॉस्ट दिया है तो उसको नीचे करेंगे। तो टोटल कॉस्ट कितना है? 3300, ठीक है। अब बाई में क्या है? 1 मीटर का कॉस्ट है 25। आप देखिए तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 5 से काटिए तो 5 से 5 टाइम, और 5 से 5 6 जा 33 0 5 6 जा 36, ये 5 से कितना टाइम कट जाएगा? ये 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा 5 1 जा 5 5 3 जा 15 और 5 2 जा, यानी कितना टाइम कटेगा? 132। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना आ गया मेरा? 132, ठीक है। अब हम लोग को देखिए इसमें कह रहा है क्या क्वेश्चन में, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का क्या दिया था? रेशियो। तो यहाँ पे और लिखेंगे फिर लेट द रेशियो बी x। रेशियो क्या मान लेंगे? x। तो लेंथ हो जाएगा मेरा 7x और ब्रेथ हो जाएगा मेरा कितना है? 4x, ठीक है। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ था 7:4। तो रेशियो को हम लोग x मान लिए, तो लेंथ क्या हो जाएगा? 7x और ब्रेथ हो गया 4x। अब एक चीज हम लोग पढ़े हुए हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा था? डायमेंशन ऑफ द फील्ड, यानी लेंथ और ब्रेथ पूछा हुआ है। तो देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर को p लिख देते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर कितना आया है मेरा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आया है मेरा 130, ये पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर 132 इक्वल टू 2 का 2 हो गया, इनटू लेंथ कितना है? 7x और प्लस ब्रेथ कितना है? ब्रेथ है 4x, ठीक है।
तो 132 का 132 इक्वल टू 2 इंटू, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, 7x प्लस 4x क्या हो जाएगा 11x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये पेरीमीटर इधर हो गया, पेरीमीटर है 132 इक्वल टू इधर था 2 इंटू 11 क्या हो जाएगा 22x, 2 इंटू 11x 22x। अब ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, तो 132 डिवाइड 22 इक्वल टू x। अब देखिए तो ये कट जाएगा, ये आपको चलिए 2 से पहले काट देते हैं, 2 से 11 टाइम 2 से कट जाएगा ये, 2 6 जा 12 और 1 और 2 यानी 66 टाइम, फिर 11 से कट जाएगा ये 6 टाइम यानी 6। x का वैल्यू कितना आ गया 6। अब x का वैल्यू आया मेरा 6। अब डायमेंशन पूछा था, क्या पूछा था डायमेंशन, यानी लेंथ मेरा क्या था, लेंथ माने थे हम लोग यहाँ पे 7x था, तो 7x यानी 7 इंटू x का वैल्यू कितना आया 6, तो ये हो गया 42। और ब्रेथ कितना था तो 4x था, तो 4 इंटू x का वैल्यू आया 6, तो कितना आ जाएगा 24। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ नहीं करना था, पेरीमीटर निकाल लेना था, टोटल कॉस्ट बटा रेट ऑफ फेंसिंग करके कर लिए तो पेरीमीटर निकल गया। अब लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया था, तो लेट द रेशियो भी x मान लिया है, लेंथ हो गया है मेरा 7x, ब्रेथ हो गया है 4x। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का ये फार्मूला हो जाता है, पेरीमीटर मेरा निकल गया था 132, 2 का 2 हो गया, लेंथ मेरा 7x था, ब्रेथ था 4x, दोनों का ऐड किया था 11x, 11 इंटू 2 कितना हो गया 22x, और 22 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, डिवाइड किए तो x का वैल्यू आया 6। अब x का वैल्यू 6 आया तो लेंथ यहाँ 7x था, तो 7 इंटू 6 का लेंथ निकल गया, उसी तरह x का वैल्यू पुट किए तो ब्रेथ निकल गया। ठीक है, यही हम लोग से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन में। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, ईच ऑफ व्हिच साइड मेजर। कह रहा है क्या, यहाँ पे साइड दिया हुआ है और हम लोग को क्या निकालना है पेरीमीटर निकालना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है जिसका साइड दिया हुआ है। तो हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में पेरीमीटर ऑफ a square, perimeter of a square equal to 4 into side। ठीक है, 4 into side, ये हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं पहले से भी। तो देखिए तो यहाँ पे साइड कितना दिया हुआ है 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पूछा था तो 4 का 4 हो गया, और साइड दिया था क्वेश्चन 1 नंबर में 6 के 1 नंबर में साइड कितना दिया हुआ था 3.8 सेंटीमीटर, तो साइड की जगह साइड डाल देंगे 3.8 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, पेरीमीटर मेरा हो गया। देखिए तो 4 से 4 8 जा 32 का 2 कैरी 3, 4 3 जा 12 और कैरी 3 कितना हो जाएगा 15। अब एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दो, यही हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम समझा दिए। अब सेकेंड क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, सेकेंड और थर्ड सेम ऐसे ही पैटर्न है, आप लोग बनाइएगा। ठीक है, ये मीटर में है तो इसको डेसीमीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे, फिर उसको मीटर और डेसीमीटर में जैसे कल क्वेश्चन समझाए थे उसी टाइप से बना लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में है, ठीक है, 7 नंबर में कह रहा है क्या क्वेश्चन, the cost of putting a fence around a square field at ₹35। ठीक है, एक मीटर का कितना कॉस्ट दिया हुआ है 35। तो कह रहा है क्या, यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिया हुआ है और लेंथ कह रहा है कि फाइंड द लेंथ। क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है इस साइड ऑफ द फील्ड। फील्ड का मतलब स्क्वायर फील्ड का साइड निकालना है, एक साइड। ठीक है, कितने साइड होते हैं स्क्वायर में 4, उसमें से एक का बताना है, यानी सब साइड तो बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे दिया हुआ था, टोटल कॉस्ट ऑफ
fencing of a square field कितना दिया हुआ था ये 4,480 रुपीज 4,480 ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। और रेट ऑफ फेंसिंग दे दिया हुआ है 1 मीटर का रेट ऑफ फेंसिंग ये दिया हुआ है ₹35 तो हम लोग पेरीमीटर आपको पढ़ाए थे। पेरीमीटर का कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर को पी लिख देते हैं। पेरीमीटर निकालेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बाई में रेट ऑफ फेंसिंग। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? टोटल कॉस्ट है 4,480। अब बाई में रेट ऑफ फेंसिंग कितना था 35। अब ये कट जाएगा, चलिए 5 से पहले काटते हैं। 5 से ये कटेगा 7 टाइम, ये 5 से कटेगा 5 8 जा 40 और यहाँ बचा 4 8 तो 5 9 जा 45 306 ये इतना ही टाइम कटेगा मे बी 5 8 जा 40 4 8 5 9 जा 45 हाँ ठीक है। ये 5 से इतना टाइम कटा, ये 5 से इतना टाइम कटा। अब ये 7 से कट जाएगा। 7 से देखिए तो ये 7 से कटेगा 7 1 जा 7 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56 हाँ इतना टाइम कट जाएगा ये 7 से। यानी पेरीमीटर मेरा कितना आ गया 128 ये मेरा पेरीमीटर निकल गया। अब हमसे पूछा क्वेश्चन में था फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं अभी कुछ। अब पेरीमीटर ऑफ अभी जस्ट बताए थे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, ये हम लोग फार्मूला पढ़े थे। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ गया 128 इक्वल टू 4 का 4 हो गया और क्या साइड हमको नहीं निकालना था, साइड ही पूछा था क्वेश्चन में 4 इंटू साइड। अब देखिए तो 4 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में तो 128 डिवाइड 4 तो साइड निकल जाएगा। अब देखिए ये कट जाएगा 4 से 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 तो साइड मेरा कितना आ जाएगा 32। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड मेजर 21 मीटर adjacent to this field there is a rectangular field having its sides in the ratio 4:3 कह रहा है if the perimeter of both। तो ये क्वेश्चन हम समझाते हैं, पहले यहाँ तक समझिए क्वेश्चन। इस साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड मेजर 21 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर फील्ड है जिसका एक साइड कितना है 21 मीटर, एक साइड दिया है स्क्वायर का, उसका कह रहा है क्या ऐसे ही एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, क्या है रेक्टेंगुलर फील्ड जिसका साइड दिया हुआ है 4:3 यानी लेंथ दिया है 4 और ब्रेथ दिया है 3 रेशियो में दिया हुआ है। कह रहा है पेरीमीटर ऑफ बोथ ऑफ द फील्ड्स आर इक्वल, दोनों का पेरीमीटर इक्वल है यानी साइड का स्क्वायर का पेरीमीटर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर दोनों का पेरीमीटर क्या है इक्वल है। ठीक है, तो कह रहा था क्या फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी रेक्टेंगुलर फील्ड का क्या बताना है डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ बताना है। कोई दिक्कत? चलिए समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा 8 नंबर में है यहाँ पे हमको सबसे पहले दिया था ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड यानी स्क्वायर का एक साइड दिया हुआ है, तो पहले पेरीमीटर हम लोग निकाल ले क्योंकि दोनों का तो पेरीमीटर बराबर है। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इक्वल टू 4 इंटू साइड, क्या लिखेंगे 4 इंटू साइड, 4 का 4 हो गया और साइड कितना दिया हुआ था
21 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे साइड की जगह 21 मीटर। तो 21 इंटू 4 क्या हो जाएगा 84 मीटर। ये मेरा क्या निकला स्क्वायर का पेरीमीटर। अब हमसे क्वेश्चन में एक चीज बोला हुआ था, स्क्वायर का पेरीमीटर और रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर दोनों क्या है बराबर। तो पहले हम लोग रेक्टेंगुलर का क्या निकाल ले, लेंथ और ब्रेथ निकाल ले, रेशियो में दिया हुआ है। तो लिख देते हैं यहाँ पे लेट द रेशियो बी एक्स, रेशियो भी एक्स। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था 4:3, 4:3, यानी लेंथ का रेशियो 4 है और ब्रेथ का 3। तो लेट द रेशियो बी एक्स, तो लेंथ क्या हो गया मेरा 4x और ब्रेथ हो गया मेरा 3x। ब्रेथ कितना हो गया 3x। अब हम लोग देखिए यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। ये क्वेश्चन में ही बोला हुआ था, क्वेश्चन में बोला था दोनों का पेरीमीटर क्या है इक्वल बराबर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दोनों का पेरीमीटर बराबर था। तो देखिए तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड मेरा कितना आया था 84 मीटर, यानी ये भी दोनों बराबर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड भी कितना आ जाएगा मेरा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड भी आ जाएगा मेरा 84, दोनों तो बराबर था। अब एक लास्ट फॉर्मूला इस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। रेक्टेंगुलर फील्ड के पेरीमीटर का यही ना फॉर्मूला होता है, क्या था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 का 2 हो गया। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हमको पता है कितना है 84 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 84 मीटर। 2 का 2 हो गया, लेंथ कितना है 4x और ब्रेथ है 3x। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस 3x। तो देखो तो ये 84 मीटर इक्वल टू 2, 4 और 3x कितना आ जाएगा 7x, 4x प्लस 3x 7x। अब यहाँ पे दूसरे तो मल्टीप्लाई रहता है, तो 84 मीटर इक्वल टू 2 इंटू 7x क्या हो जाएगा 14x हो जाएगा ना 14x। अब यहाँ पे 14x, ये 14 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में, तो 84 डिवाइड 14, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 14 से 1 कट गया कितना टाइम 7 टाइम, कितना टाइम सॉरी 14 से 6 टाइम कटेगा, कितना टाइम 6 टाइम कटेगा ये। तो x का वैल्यू क्या आ गया मेरा, x का वैल्यू आया 6। अब x का वैल्यू 6 आ गया। अब हमसे क्या पूछा था लेंथ और ब्रेथ पूछा था। तो लेंथ मेरा कितना था, लेंथ था मेरा 4x। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 6, तो ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24। वैसे ही ब्रेथ मेरा कितना है, ब्रेथ है मेरा 3x। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 6, तो 3 6 से क्या हो जाएगा 80। तो मेरा लेंथ और ब्रेथ दोनों निकल गया। ठीक है, अब आते हैं आज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, क्या निकालना है हमको, पेरीमीटर निकालना है। अब देखिए पेरीमीटर निकालना है, 3 क्वेश्चन दिया है 9 में। 9 में कितना क्वेश्चन दिया हुआ है 3। पहला क्वेश्चन है अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स। ठीक है, एक ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है, एक ट्रायंगल का क्या दिया हुआ है साइड दिया हुआ है। तो कह रहा है इसका पेरीमीटर निकालना है। तो आप लोग को पढ़ाया गया है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों को प्लस कर लेंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है 9 का 2 नंबर, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें क्या कर देंगे सम ऑफ ऑल साइड, लिखना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड और तीनों को प्लस कर देंगे। सेकंड नंबर में एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड्स
साइड दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड दिया है, तो हम आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं पहले भी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड जो होता है वो सब बराबर होता है। तो इसमें पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3 इनटू साइड, 3 इनटू साइड, ठीक है। और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर। उसी तरह देखिए क्वेश्चन 9 का 3 नंबर में एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इक्वल साइड्स 8.5 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड्स 7 सेंटीमीटर कह रहा है क्या, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आप लोग पढ़े हैं, उसका दो साइड क्या होता है, बराबर। तो देखिए तो यहाँ पे यही ना साइड इक्वल है, लिखा है यहाँ पे इक्वल साइड्स 8.5 सेंटीमीटर ईच। तो इक्वल साइड है यानी ये दो बार होगा, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और जितना आएगा उसको थर्ड साइड में प्लस कर लेंगे। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और थर्ड साइड ये प्लस कर देंगे तो ये भी पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड हो जाएगा। तो ये भी निकल जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए।